एक सफल किराना व्यापारी कैसे अपने बिजनेस फाइनेंस को मैनेज करे। पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस को अलग करने के 10 आसान तरीके। यदि आप किराना व्यापारी हैं और ये जानना चाहते हैं कि कैसे अपने बिजनेस फाइनेंस को मैनेज करें, किन तरीकों से बिजनेस फाइनेंस को अलग करें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आप किराना रिटेलर हो या फिर किराना होलसेलर हो, आप बिजनेस कोई सा भी करते हो, यदि आप पर्सनल और बिजनेस अकाउंट एक रखते हैं तो आपके समक्ष कई समस्याएं आ सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए आवश्यक है दोनों अकाउंट्स को अलग अलग रखना। पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस को अलग अलग करना क्यों महत्वपूर्ण है? किसी भी तरह का बिजनेस हो, उसके लिए आपको बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस अलग रखना जरूरी होता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दोनों फाइनेंस अलग अलग रखने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं उनमें से कुछ कारण। अधिकांशतः आपके व्यापार पर आपके पर्सनल फाइनेंस से अलग टैक्स लगाया जाता है। पर्सनल फाइनेंस को अलग करके आप आसानी से बिजनेस फाइनेंस में आने वाले उतार चढ़ाव को आसानी से जान पाएंगे। यदि आपने अपने पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस को अलग अलग नहीं किया तो आपको सालाना ऑडिट में तमाम तरह की मुश्किलें सामने आएंगी। पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस को आपस में क्यों नहीं मिलाना चाहिए? यदि आप पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस को आपस में मिक्स करने से होने वाले नुकसान से बचना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि इन दोनों को आपस में क्यों नहीं मिलाना चाहिए। इसके कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण, यदि आप पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस एक ही रखते हैं तो आप अपने आप को प्रोफेशनल बिजनेसमैन नहीं महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप किसी वेंडर या सेल्समैन या फिर ग्राहक के साथ लेन देन का काम करते हैं और भुगतान करने के लिए आप अपने पर्सनल अकाउंट का चेक काट कर देते हैं, तो आप उसके समक्ष ये दर्शाते हैं कि आप अपने बिजनेस के मालिक नहीं हैं और आपको अपने बिजनेस पर पूरा भरोसा नहीं है। आप अपने पर्सनल फाइनेंस को अपने बिजनेस से अधिक महत्व देते हैं। इससे सामने वाला आपके बिजनेस को हमेशा शक की निगाह से देख सकता है। दूसरा कारण, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आपके फाइनेंस का इंटरनल रेवेन्यू सर्विस यानी IRS द्वारा ऑडिट किया जा सकता है। वहां पर आपका मिक्स फाइनेंस ऑडिट में फंस सकता है। यदि आपके पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस अलग अलग नहीं है तो IRS अपने ऑडिट में आपकी कटौती या फिर नुकसान को मान्यता देने से इनकार कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कटौतियों और नुकसान के दावे माने जाएं, तो सबसे पहले आपको ये साबित करना होगा कि आपकी ये कटौतियां बिजनेस के लिए नहीं की गई हैं, न ही आपके पर्सनल उद्देश्य से की गई हैं। इसलिए आपको समय रहते इस समस्या का समाधान खोजना होगा। ऑडिट के दौरान अपने दावों को पुख्ता बनाने के लिए आपको बिजनेस का अकाउंट अलग ही खोलना होगा, जिसमें केवल बिजनेस से जुड़े सभी लेन देन के काम किए जाएं। तीसरा कारण, पर्सनल और बिजनेस अकाउंट एक ही होने से आपको दोनों तरह के खर्चों के भुगतान में भी समस्या आ सकती है। आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि आप किस अकाउंट का पैसा किस अकाउंट में खर्च कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, आपके पास आपका कोई बड़ा पर्सनल खर्चा आ जाता है और आपके इस मिक्स अकाउंट में पैसा है, तो आप उस खर्च को तो कर लेंगे, लेकिन बिजनेस अकाउंट से गया पैसा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन बिजनेस को जब अपने हिस्से के फाइनेंस की जरूरत आएगी तब आपको परेशानी होगी। दोनों अकाउंट अलग अलग होने से आपको ये तो मालूम ही हो जाएगा कि किस अकाउंट में कितना पैसा है और किस अकाउंट से कितना खर्च करना है। इससे आप दोनों के खर्चों को मिक्स नहीं कर पाएंगे और दोनों का काम आसानी से चलता रहेगा। पर्सनल और बिजनेस अकाउंट को अलग करने के आसान टिप्स। अपना बिजनेस शुरू करने के साथ ही खोलें अलग बिजनेस अकाउंट। यदि आप अपना पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस अलग रखना चाहते हैं तो इसकी तैयारी बिजनेस शुरू करने के साथ ही शुरू कर दें। जिस तरह से आप अपने बिजनेस के लिए दुकान, मशीन, सामान आदि खरीदते हैं, उसी तरह से बिजनेस के लिए स्मॉल बिजनेस अकाउंट अलग से बैंक में खोलें। इससे आप मिक्स अकाउंट की समस्या से आसानी से छुटकारा पा जाएंगे। इस तरह से आपके पर्सनल और बिजनेस अकाउंट अलग अलग हो जाएंगे। इस तैयारी से आपके बिजनेस फाइनेंस की चेकिंग आसानी से हो जाएगी और आपके अकाउंट को टैक्स देने के समय भी बहुत आसानी रहेगी। अपने बिजनेस के अनुरूप कंपनी का ढांचा तय करें। यदि आप अपना पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस को अलग अलग रखना चाहते हैं तो बिजनेस शुरू करने से पहले आप अपने बिजनेस के लिए फायदेमंद कंपनी या फिर फर्म का ढांचा तैयार कर लें। आप विचार करें कि आपके बिजनेस के लिए सोलो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी लिमिटेड में से कौन सा ढांचा सही रहेगा, उसका चुनाव करें। इस बारे में आप कई तरह से मदद ले सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं। आप अपने सलाहकारों के साथ भी इस विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट अथवा फाइनेंस प्लान से भी मदद ले सकते हैं। ये सभी आपको अपनी सलाह से मदद दे सकते हैं। इससे आपको अपने बिजनेस पर टैक्स और फाइनेंस प्लानिंग के रास्ते
में आने वाली समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। यही नहीं, इन विशेषज्ञों की सलाह से आपके बिजनेस को कई तरह की सुरक्षा भी मिलेगी। इससे आप अपने पर्सनल फाइनेंस को बचा सकते हैं, जो आपके बिजनेस में भविष्य में कभी भी काम आ सकता है, चाहे संकट के समय बिजनेस को उबारना हो या बिजनेस को विस्तार देना हो अथवा अन्य किसी तरह की जरूरत हो। उस समय ये पर्सनल फाइनेंस मददगार साबित हो सकता है। EIN नंबर हासिल करें। यदि आप अपना पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस अलग अलग रखना चाहते हैं तो बिजनेस शुरू करने से पहले EIN यानी एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त कर लें। ये EIN एक सामाजिक सुरक्षा के समान है, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत लाभकारी है। प्रत्येक बिजनेसमैन को EIN नंबर हासिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि ये आपको अपने सामाजिक सुरक्षा नंबर को अपने बिजनेस के मामलों और डॉक्यूमेंटेशन से अलग करने की अनुमति देता है। EIN IRS द्वारा 9 अंकों का यूनिक नंबर होता है, जो आपके बिजनेस को ऑपरेटिंग इकाई के रूप में पहचान दिलाती है। इस संख्या से आप अपने बिजनेस से जुड़े सभी टैक्स मामलों और बिजनेस अकाउंट को खोलने में मदद करती है। EIN प्राप्त करना बहुत ही आसान है और बिल्कुल फ्री है। आप IRS की वेबसाइट पर जाकर कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन ये EIN हासिल कर सकते हैं। सभी तरह के फाइनेंस का बंटवारा कर लें। एक सफल और चतुर बिजनेसमैन को अपने सभी तरह के फाइनेंस यानी खातों का बंटवारा कर लेना चाहिए। प्रत्येक तरह के खातों को अलग अलग रखकर उन्हें संचालित करने का बहुत पुराना तरीका है। जब बही खाते चलते थे तब बिजनेसमैन अनेक तरह के बही और खाते रखते थे, जिसमें अलग अलग प्रकार का लेन देन होता था और अकाउंटेंट को भी खाते मेंटेन करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। निजी और व्यापारी खातों को एक साथ मिलाने से अनेक दिक्कतें आती हैं और उनमें गड़बड़ी होने का भी डर हमेशा बना रहता है। इसलिए बिजनेस शुरू करने के साथ ही अपने निजी खाते और व्यापारी खाते को अलग रखना ही चाहिए। साथ ही बिजनेस और पर्सनल खाते में आय व्यय का वर्गीकरण किया जाना भी जरूरी है। इससे आपको बहुत आसानी होगी। अपना खुद का वेतन तय करें। आप अपने बिजनेस के कुछ सिद्धांत बनाएं और उन सिद्धांतों में एक सिद्धांत ये भी बनाएं कि आप अपना वेतन अपने बिजनेस से प्रतिमाह निकालें और उसी से अपने निजी खर्चे चलाएं। आप अपने खर्चों को व्यवसाय पर थोपने की गलती ना करें, इससे आपके बिजनेस पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। अपना वेतन लेने और उससे अपने खाते को मेंटेन करने से आपका पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस आसानी से अपने आप अलग हो जाएगा। इससे आपके पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस के बीच अच्छा संबंध बनता है। जैसे आप स्वयं अपना वेतन लेंगे और अपने निजी खर्चों को मेंटेन करेंगे तो आपके पर्सनल अकाउंट में जो बचत होगी उसको संचित करेंगे तो वो एक दिन बड़ी रकम बन सकती है, जो आपके बिजनेस के लिए इमरजेंसी फंड बनकर तैयार हो जाएगा। जब भी आपके बिजनेस को संकटकालीन स्थिति में वित्त की आवश्यकता होगी तो आप उस समय इस पैसे का इस्तेमाल बिजनेस की समस्या को दूर करने के लिए कर सकते हैं। अपने खर्चों को व्यापार से अलग ही रखें। एक अच्छे व्यवसायी का प्रमुख लक्षण यही होता है कि वो अपने खर्चों को बिजनेस पर नहीं थोपता, अपने निजी खर्चों के लिए अलग से व्यवस्था करता है। आप अपने निजी खर्चे, मनोरंजन, भोजन, टूर, पार्टी आदि के आयोजन को अपने पर्सनल अकाउंट से करें। इसी तरह से परिवार या मित्रों के साथ टूर और पार्टी के खर्चे को व्यवसाय से नहीं निकाल सकते। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप तुरंत सावधान हो जाएं और इस तरह के खर्चों को आप अपने बिजनेस अकाउंट से करना रोकें, अन्यथा बिजनेस पर विपरीत असर पड़ सकता है। अलग अलग प्राप्तियां या रसीदें होनी चाहिए। पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस को अलग अलग रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस के लेन देन को अलग रखें। इसके लिए यदि आप व्यावसायिक रूप से लेन देन के लिए अलग रसीदें रखें और व्यक्तिगत रूप से लेन देन के लिए अलग रसीदों का इस्तेमाल करें, ऐसा करने से आपको उस समय काफी मदद मिलेगी जब आपको अपने व्यवसाय के कर्ज चुकाने होंगे। इसके अलावा दोनों खातों का अलग अलग अच्छी तरह से संचालन करने से आपके सभी दस्तावेज स्पष्ट होंगे और बिना किसी भ्रम के उनका आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। बिजनेस में पर्सनल वस्तुओं के उपयोग पर नजर रखें। आप अपनी पर्सनल वस्तुओं या उपकरणों का जब बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें तो उन पर होने वाले खर्चों पर विशेष ध्यान रखना होगा। इससे आपको कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अपनी कार का इस्तेमाल अपने निजी कार्यों के साथ कंपनी के कामों के लिए भी करते हैं, तो उसका हिसाब भी रखना होगा। या तो अपनी पर्सनल कार और कंपनी की कार अलग अलग रखें। यदि ये संभव ना हो तो कंपनी और अपने पर्सनल काम के लिए कार का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें और दोनों का खर्च अलग अलग मद में निकालें। इससे आपको कर के भुगतान के समय काफी लाभ मिल सकता है। अभी क्या होता है कि यदि कंपनी की कार है, उससे निजी काम के लिए दिन भर दौड़ाते हैं और उससे अपने पर्सनल टूर के लिए भी ले जाते हैं और उसका सारा खर्चा कंपनी की मद में डाल देते हैं, जो सही नहीं है। और ये भी सही नहीं है कि कार का पूरा खर्च अपने निजी अकाउंट पर डालें। यदि दोनों को मिक्स करेंगे तो टैक्स के समय कटौती का मामला फंस जाएगा।
जाएगा और आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि कार का इस्तेमाल कंपनी के लिए हो रहा था या फिर निजी काम के लिए हो रहा था। उस स्थिति में आपको कर भुगतान में जो छूट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी। इसी तरह मोबाइल फोन का भी खर्च आता है। इसके लिए तो बेहतर यही होगा कि बिजनेस के लिए मोबाइल अलग हो और अपने निजी काम के लिए मोबाइल अलग हो। जब दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों के खर्चे भी अलग अलग अपने आप ही हो जाएंगे। इसी तरह से अन्य तरह के छोटे मोटे खर्चों पर भी ध्यान देना जरूरी है। बिजनेस के लिए बजट तय करें। बिजनेस क्रेडिट कार्ड और बिजनेस बैंक अकाउंट के साथ बिजनेस शुरू करना बहुत अच्छी शुरुआत माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यदि आप बिजनेस के लिए एक बजट फिक्स कर लेंगे तो और भी अच्छी बात होगी। इससे आपको बिजनेस से संबंधित अनेक चीजों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। बजट बनाने का पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस को अलग अलग करने में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बजट तय करने से बिजनेस फाइनेंस को पर्सनल काम में खर्च करने से रोका जा सकता है। बजट बनाने से जोखिम कम हो सकते हैं और फालतू के खर्चों पर अंकुश लग जाता है। इससे बिजनेस पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिजनेस क्रेडिट कार्ड हासिल करें। आप जानते होंगे कि बिजनेस क्रेडिट कार्ड से आपको अपने बिजनेस के लिए साख बनाने में मदद मिल सकती है। इससे अलग भी आपकी साख अलग बनेगी। आप अपना पर्सनल क्रेडिट कार्ड किसी भी तरह से इस्तेमाल करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जब बिजनेस क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेते हैं तो उसका इस्तेमाल काफी सोच समझ कर करेंगे और उसका निजी कामों में इस्तेमाल करने से बचेंगे, जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि किसी भी बिजनेस के सफल संचालन के लिए वित्तीय नियंत्रण होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए व्यापारी को चाहिए कि वो बिजनेस का अकाउंट और अपना निजी अकाउंट अलग अलग रखे, अलग अलग मेंटेन करे, अलग अलग लेन देन करे, तो बिजनेस अपनी रफ्तार से बढ़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।